बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ध्यान के नाज़रीन को तलहा अनवर का बहुत बहुत सलाम और बहुत सारी दुआएं और नए साल की आमद से पहले ही मुबारकबाद। इस नए साल के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा, यकीनी तौर पे बहुत कुछ हमने खोया और बहुत कुछ पाया। आइए जायज़ा लेते हैं, मिलके गौर करते हैं, बात करते हैं कि इस नए साल को हमने कैसे बेहतर बनाना है और किस तरीके से अपने पिछले साल के होने वाले वाक़यात से हम सीख के आगे बढ़ेंगे। इन वाक़यात का एक मुख्तसर सा जायज़ा आपकी खिदमत में पेश है, मगर उससे पहले प्लीज़ सब्सक्रिप्शन जो लोग अब तक नहीं कर पाए हैं वो कर लें और साथ ही साथ इस वीडियो को मैक्सिमम तौर पे तमाम अपने ग्रुप्स में, अपने तमाम सोशल मीडिया फोरम पे शेयर करके शुक्रिया का मौका दें। सबसे पहले आगाज़ करते हैं जनवरी 2022 का, जिसके अंदर बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रहा 2022 मरी का वाक़या, जो कि 8 जनवरी को हुआ और जिसके अंदर 23 टूरिस्ट शहीद हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए क्योंकि उनकी गाड़ियाँ फंस गईं। फिर वो मामलात हुए, लोगों को साथ किस तरीके से बिहेवियर रहा, आप सब वाकिफ़ हैं क्या हालात व वाक़यात थे। तो हम आज तक उसके लिए दुआगो हैं। साथ ही साथ 20 जनवरी को 2022 के दिन अनारकली बाज़ार में धमाका हुआ, 20 से ज़ायद लोग शहीद, ज़ख्मी हुए, 3 लोग जो हैं शहीद हुए। उसके अलावा जो है आपका अहम वाक़या जनवरी के महीने के अंदर जो कि शुरू हुआ, जो कि अगले महीने तक चला, पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ था, जो कि एक अच्छी खबर थी। फरवरी के अंदर 2 फरवरी के अंदर कराची के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ का फैलाव हुआ। ये खबर ब्रेक हुई और जंगल में आग की तरह फेंक गई, जो जानवरों की स्किन पे मोटे-मोटे दाने थे और फिर वो सारा मामला आपको पता है कैसे घूमता रहा। फिर जो है फरवरी के ही महीने के अंदर जो हकूक़ सिंध मार्च का आगाज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया 27 फरवरी की तारीख को। फिर वो मज़ीद आपके इल्म में है कि वो सारा मामला कैसे चलता रहा। मार्च के अंदर हीट वेव आई, जिससे इंडिया भी मुतासिर था, पाकिस्तान भी मुतासिर था और साथ ही साथ मार्च में जो है कोयटा में बॉम्बिंग हुई और 3 मार्च को सिब्बी में बॉम्बिंग हुई, यानी कि इस हवाले से हालात ख़राब हुए। इसके अलावा जो ख़ास बात मार्च के महीने में नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर आप कह लीजिए कि शामिल हुई थी इस पूरे लिस्ट के अंदर, इमरान खान के अगेंस्ट आई थी, साबिक़ वज़ीर आज़म। और वो जो नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट थी फिर वो आगे चलती रही, मोशन चलती रही, इसका हम ज़िक्र आगे भी करेंगे। फिर जो है कह लीजिए कि सिब्बी में एक और ब्लास्ट हो गया था 2022 मार्च 15 मार्च को। और इस हवाले से जो है एक इम्पॉर्टेंट ख़बर कौमी सतह की, जो कि 22 से 23 मार्च तक 48 यानी कि 48वीं फ़ॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें जो है तमाम ममालिक के वज़रा ख़ारजा शरीक हुए थे। फिर इमरान खान साहब ने 27 मार्च को इस्लामाबाद में रैली निकाली थी बतौर वज़ीर आज़म। फिर 29 मार्च को एक वाक़या हुआ, मोनास्को हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसके अंदर 6 पाकिस्तानी यूएन पीस कीपिंग सोल्जर्स जो हैं वो शहीद हुए कॉन्गो के अंदर, जाम शहादत नोश किया। अप्रैल के महीने में आप आ जाएँ तो अप्रैल के महीने में हमारे यहाँ कुछ कह लीजिए कि क्राइसिस का एक माहौल बन गया था और इमरान खान जो थे वो अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप खो चुके थे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन के अगेंस्ट में, जो कि पहले ही शुरू हो चुकी हुई थी पिछले महीने, और अब पार्लियामेंट की अक्सरियत ने उनको नामंजूर कर दिया था और फिर वो अपनी सीट से हाथ धो बैठे। शहबाज शरीफ साहब ने 11 अप्रैल को जो है कह लीजिए कि अपने बाकायदा मनसब का आगाज़ किया और फिर इस हवाले से जो है 26 अप्रैल को कराची यूनिवर्सिटी के अंदर जो चीनी असातिज़ा थे उन पर अटैक हुआ। फिर आप 23 मई के महीने में आए तो 13 मई को चोलिस्तान के अंदर एक शदीद क्राइसिस का, पानी के क्राइसिस का आगाज़ हुआ, जो कि आलमी सतह पे भी हमारे लिए थोड़ा सा नामुनासिब रहा और हमें एक अच्छा इमेज नहीं गया पाकिस्तान का। फिर साथ ही साथ श्रीलंका की क्रिकेट टीम आई वुमेन की 24 तारीख को, 24 मई को पाकिस्तान में, और फिर 29 मई को बलूचिस्तान के लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस हुए। फिर हम जून के महीने में आ जाएं तो वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम 8 जून को पाकिस्तान आई और साथ ही साथ एक अफसोसनाक वाक़या जून के महीने में हुआ, किला सैफुल्ला
बस क्रैश वाक़या। साथ ही साथ 10 जून 2022 को जो है अगले माली साल का फेडरल बजट पेश किया गया, और साथ ही साथ एक फिर हम इम्तिहान में आ गए, पाकिस्तानी कौम दोबारा से इन इम्तिहानात के अब नबर आज़मा होते होते थक चुकी है। 14 जून को जो कि पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स, जो सैलाबी सूरत हाल जिससे पंजाब, सिंध और दीगर सूबे मुतासर हुए। फिर जी है हमारे कह लीजिए कि जुलाई का महीना आया, तो जुलाई के महीने के अंदर हमने काफ़ी इस तरह के मामला देखे जिसके अंदर पाकिस्तान के हवाले से बेहतरी भी थी, और जिसके अंदर पाकिस्तान का इमेज भी थोड़ा बेहतर हुआ। यानी कि 2022 के वर्ल्ड गेम में पाकिस्तान गया, 2022 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया, और पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी पार्टिसिपेट किया इसी 2022 को। फिर जी अगस्त में हम आते हैं तो एक अफसोसनाक दिलखराश वाक़या जो कि 1 अगस्त को हुआ, और पाकिस्तान आर्मी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इस पे आज तक बड़ा अफसोस है। और फिर आप समझ लीजिए कि जो 2 अगस्त का जो मामला था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का, उसका नतीजा आया जो कि फॉरेन फंडिंग केस का था, और आप सबको पता है उसमें क्या चीज़ें हैं। फिर 9 अगस्त को जो है पाकिस्तान इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, और फिर 13 अगस्त को 2022 को पाकिस्तान कश्मीर लीग का आगाज़ हुआ। 14 अगस्त आप जानते हैं कि पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी था, और कह लीजिए कि जो 16 अगस्त को था एक M5 पे मोटरवे बस ऑयल टैंकर का कोलिजन हुआ, जिसके नतीजे में कुछ मामला दुरुस्त नहीं गए। साथ ही साथ जो है 30 अगस्त को 2022 को T20 कप का भी आगाज़ हुआ, नेशनल T20 कप का। सितंबर का महीना आया तो उसके अंदर आपको याद है कि 2022 को सवात में ब्लास्ट हुआ 13 सितंबर को, और 20 सितंबर को इंग्लिश क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई 2022 20 सितंबर। और 24 अगस्त को आपको याद है पाकिस्तान की जो ऑडियो लीक्स का मामला था वो गर्म होना शुरू हो गया, और 27 सितंबर को 2022 को क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का भी आगाज़ हुआ। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान जूनियर लीग का आगाज़ हुआ, और सवात की स्कूल में 10 तारीख को वैन पे अटैक हुआ, जो कि बहुत अफसोसनाक और बहुत ही काबिल मज़म्मत वाक़या है। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान ने जो है 14 अक्टूबर को न्यूजीलैंड ट्राई नेशन सीरीज़ जीत ली, जो कि फ़ख्र की बात है। और साथ ही साथ जो है एक और इसी सिलसिले की एक और कड़ी, यानी कि जो हमारी ख़ास ख़बरों की काफ़ी हॉट रही, 3 नवंबर को इमरान खान पे जो अटैक हुआ, यानी कि उन पे जो एक कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो ज़ख्मी हुए। फिर जी 4 नवंबर को आयरलैंड की वुमेन क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई, और पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी खेला कूदा, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है थोड़ी एक अच्छी इमेज बिल्डिंग रही। 6 नवंबर को घोटकी में अटैक हुए, और 16 नवंबर को लकी मरवत में अटैक हुआ। 27 नवंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए, और 30 नवंबर को कोयटा में बॉम्बिंग का वाक़या हुआ। दिसंबर के अंदर आप आ जाएँ तो जी 10 दिसंबर को 2022-23 पाकिस्तान कप का आगाज़ हुआ, और 23 दिसंबर को 2022 को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सुसाइड अटैक हुआ। 26 दिसंबर को जी पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम आई है, और इस वक्त आज दिसंबर की मेरे पास 30 तारीख़ है, और वक्त है सुबह 12 बजे का करीबन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चंद सातें इस साल की रह गई हैं वो अच्छी गुजरें, और अगर मज़ीद कोई अच्छी ख़बरें आईं तो मैं चाहूँगा कि मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश करूँ। तो ये वो चीदा वाक़यात थे 2022 के, जो हमने इस मुल्क के लिए देखे, और हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला साल नई उम्मीदों का, नई खुशियों का, नई बरकतों का हो। आप और मैं, हम सब मिल के दुआ गो हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे इस नए साल में, और इस नए साल के आगाज़ के साथ हमारी तरक्कियों का और खुशहालियों का नया दौर भी आगाज़ हो। अपना बहुत ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है सब्सक्राइब करने की दोस्तों से, और प्लीज़ इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।